Hi guys, welcome to all of you. हम लोग स्टार्ट करने वाले इनइक्वलिटीज़। ये हमारा बेसिक मैथ्स का एक पार्ट रहता है इनइक्वलिटीज़, क्योंकि आप लोग अगर मैथ्स लिए हो और 11th 12th या जेई मतलब जेई या 11th 12th जो भी कर रहे हो, उसमें ये जो इनइक्वलिटी का पार्ट है ये हमारा सारी मैथ्स में यूज़ होता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप लोग 2 साल तक मैथ्स पढ़ोगे तो उस पूरी मैथ्स में ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होएगा। तो जिसके साथ 2 साल बिताने हैं उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग रिवाइज करें 8th 9th 10th को, तो हम लोगों ने ये वाले साइन ज़रूर देखे होंगे। जैसे ये 5 इज़ ग्रेटर देन 2 और 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना, ये हमने देखे होंगे। ठीक है, जैसे लेस देन का साइन रहता है ये है ना, और लेस देन और इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया लेस देन 5, और यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है लेस देन। और ये जैसे 5 जो है उसकी साइड इसका मुंह खुला है, तो इसका मतलब कि 5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2 से। और यहाँ पे 2 की ओर मुंह खुला है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इक्वल टू तो है बट ग्रेटर देन तो नहीं है, तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो ये हमने देखा है ना 8th 9th 10th में। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये जैसे नीचे एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें x इज़ लेस देन 2 और एक बात करें x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे x अगर हम लोग इंटीजर ले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि -1 0 1 है ना, फिर यहाँ पे -2 से लेके ये माइनस इन्फिनिटी है ना। तो यहाँ से ये चले मतलब 1 से मतलब 2 से जितने भी छोटे इंटीजर्स है ना वो सारे, बट यहाँ पे 2 नहीं आएगा x के केस में अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो। अब यहाँ पे आपने इक्वल टू लगा दिया तो इस केस में हमारे पास में 2 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, जितने भी छोटे नंबर्स हैं ना वो सारे आ जाएंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने देखे होंगे ब्रैकेट्स। जैसे हमारा क्लोज ब्रैकेट हो गया, तो क्लोज ब्रैकेट को हम लोग जनरली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्लोज ब्रैकेट का रोल करता है। और ओपन ब्रैकेट हो गया, तो ओपन ब्रैकेट को हम लोग जनरली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया ओपन ब्रैकेट है ना। अब ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये भी आप लोग लेस देन और इक्वल टू के जैसे, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो भी साइंस रहते हैं इनके जैसे यूज़ कर सकते हो। हमारे ब्रैकेट होते हैं हमारे पास में, जैसे ए और बी है ना, ये नंबर लेके रखे हो और इनके हमने ऊपर ब्रैकेट लगा दी जैसे यहाँ पे। तो इसका मतलब सिंपली होगा, जैसे ये x बिलोंग्स टू, ये वाला साइन जो होता है ये होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। अब अगर हमने ऐसा लिख लिया x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a टू b, तो इसमें क्या होगा, a और b के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे, बट ए एंड बी जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे है ना। ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। ओपन ब्रैकेट जिस भी नंबर के ऊपर लगा होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन ए हो और लेस देन बी हो। और दूसरी बात ये कि जब भी हम लोग ब्रैकेट में डील करते हैं, तो जैसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे है ना ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर आएगा, स्मॉलर नंबर, और फिर इसके बाद में ये आएगा
लार्जर नंबर, ना, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे फिर लार्जर नंबर को। अब जिस हिसाब से हमें ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट है वैसे ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे एक ब्रैकेट और होता है x बिलोंग्स टू, लेट्स से सपोज हमने लिख लिया क्लोज ब्रैकेट A2 और B, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें A और B के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ आएगी, और उसके अलावा A एंड B वो भी आएंगे, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि A एंड B आर इंक्लूडेड, है ना। इसमें क्या था, नॉट इंक्लूडेड था, मतलब एक्सक्लूडेड था। इन दोनों को एक्सक्लूड किया था हमने, ए और बी को। कब, जब हम लोग ओपन ब्रैकेट में डील कर रहे हैं। और जब हम लोग क्लोज ब्रैकेट में डील कर रहे हो तो क्लोज ब्रैकेट जिस भी नंबर के ऊपर लगा हुआ वो इंक्लूड हो जाता है ना। फिर अब ये जो ब्रैकेट वाला खेल रहता है इसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं, है ना। ये जैसे ओपन ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो गया, इन सभी को इंटरवल बोला जाता है। इंटरवल का मतलब जैसे आपके बहुत सारे नंबर हो, उसको आप लोग लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उसको लिख लो कि भाई इतने से इतने के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग इनइक्वलिटी की हेल्प से लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू b, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारे लिए a और b भी इंक्लूड हो जाएंगे, और a और b के बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे के सारे हमारे x में आएंगे। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टाइप का इंटरवल रहता है वो हमारा रहता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ओपन ब्रैकेट भी रहता है एंड क्लोज ब्रैकेट भी रहता है। पहले वाले जो थे दो वो प्योरली या तो ओपन थे या फिर प्योरली क्लोज थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक साइड से ओपन रहेगा एक साइड से क्लोज रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास में x जो है वो बेसिकली आ रहा है 1 2 से लेके 5 तक, ये सारे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इसको मैं लिखने की ट्राई करूं, और 1 से छोटा भी मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं बट 0 से आगे, है ना। तो इसको तो सिंपली हम लोग अगर 1 से लेके 5 तक नंबर आ रहे हैं और 1 और 5 भी आ रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्लोज ब्रैकेट से 1 से लेके 5 तक। और अगर इंटीजर है तो हम लोग एक और लाइन ऐड कर देंगे x बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू दिस नंबर, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट मैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज की बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया a पे और दूसरा नंबर है b पे जिस पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a इज एक्सक्लूडेड बट b इज इंक्लूडेड इन इंटरवल। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे a और b के बीच में वो नंबर उठा लो, बट उसके साथ साथ b को भी उठा लो, है ना। a से b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे उठा लो और उसके साथ साथ b को भी उठा लो। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन a और लेस देन और इक्वल टू b, ये भी लिखा जा सकता है। और अगर आपने क्लोज ब्रैकेट a पे लगा दिया और ओपन ब्रैकेट b पे लगा दिया तो ये भी सेमी क्लोज और सेमी ओपन ब्रैकेट कहलाएगा। इस सीन में क्या होगा, इस केस में a आपका इंक्लूडेड होगा, a इज इंक्लूडेड बट b इज एक्सक्लूडेड। b को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, a को हम लोग इंक्लूड करेंगे। आई होप कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको अगर हम लोग इस हिसाब से लिखें इनइक्वलिटी के हिसाब से तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b, ये लिख सकते हैं, है ना। देखो हमने इंटरवल को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया है ना। ये जो जो भी हमारे ब्रैकेट्स रहते हैं इसको हम लोग इंटरवल्स बोलते हैं। तो इंटरवल्स सबसे पहला आता है ओपन इंटरवल या फिर ओपन ब्रैकेट,
ओपन ब्रैकेट में हमने देखा कि ए से लेके बी में जो भी नंबर्स है वो सारे उठा लो, ए और बी को मत उठाओ। फिर आता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में हमने क्या बोला कि ए से लेके बी तक के जितने भी नंबर्स है सारे उठा लो और उसके साथ साथ ए और बी को भी उठा लो। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन। एंड सेमी क्लोज। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ए पे क्लोज ब्रैकेट लगाया और बी पे ओपन लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, ए से बी के बीच में जितने भी नंबर है सब उठा लो, उसके साथ साथ ए को भी उठा लो, बी को एक्सक्लूड कर दो। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जिसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ उस नंबर को इंक्लूड करना है और जिसके ऊपर नहीं लगा है उसको एक्सक्लूड करना है। जिसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ उसको इंक्लूड करना है, जिसके ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा है उसको एक्सक्लूड करना है। ये हमारे जो रहते हैं ब्रैकेट्स का खेल रहता है कि ब्रैकेट्स में हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नंबर लाइन तो सभी को आती होगी, आई होप। नंबर लाइन के बारे में सभी को पता होगा। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के बारे में आई होप कि सभी को पता होगा। जैसे ये 0 होता है, फिर इसके आगे जाएंगे तो 1, फिर 2, है ना। राइट साइड में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलते हैं, -1, -2, -3, है ना। अब इस नंबर लाइन की हेल्प से भी हम लोग कई बार इंटरवल्स या फिर इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो भी ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, तो इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ x इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, तो इस केस में क्या होगा, x जो है वो आपका जैसे 0 यहाँ पे आ रहा है तो x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो अगर किसी नंबर को एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ओपन बोल लगा देते हैं, और किसी नंबर को इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लोज बोल लगा लेते हैं, है ना। 2 बोल्स होती है, एक तो होती है ओपन बोल और दूसरी होती है क्लोज बोल। अब देखो जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, तो यहाँ पे x हमारा 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। मतलब 0 जैसे यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग 0 को भी लेंगे और उससे बड़ा नंबर कहाँ पे मिलेगा, राइट साइड में, तो ऐसे जाएंगे। अब ये x इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा, मतलब राइट साइड में तो जाना है बट 0 को नहीं लेना है, तो 0 को छोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ओपन बोल। और यहाँ पे 0 हमारे इक्वल टू भी है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज बोल लगा दी, 0 से बड़ा, है ना। जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, तो इस केस में क्या होगा, जैसे अगर नंबर लाइन की बात करें तो 2 कहीं लेफ्ट में आएगा और 5 कहीं राइट में आएगा, तो x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस साइड में। फिर ये बोल रहा है कि उसी टाइम x जो है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए, तो 5 से छोटा तो इस जगह पे मिलेगा। अब इन दोनों में जो जो कॉमन पार्ट आएगा वो हमारे लिए आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ होने चाहिए ना, कि x जो है वो 2 से बड़ा भी होना चाहिए एंड 5 से छोटा भी होना चाहिए, तो ये वाला हमें पोर्शन मिलेगा। अब यहाँ पे 2 और 5 पे इक्वलिटी नहीं लगी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोज बोल आ जाएगी, तो क्लोज बोल लगा ली। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये जैसे 2 है और ये जैसे 5 है, ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे ओपन बोल, यहाँ पे ओपन बोल, तो 2 से 5 के बीच में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो हो गई इनइक्वलिटी के रूप में इनको प्रेजेंट करना, फिर ये हो गया लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट करना, लाइन वगैरह की हेल्प से, मतलब नंबर लाइन जो रहती है उसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। फिर ये हो गया, अगर हम लोग इसको ब्रैकेट की हेल्प से प्रेजेंट करें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 से 5 के बीच में, क्योंकि 2 और 5 हमें लेना नहीं है, बट 2 से 5 के बीच में हमें नंबर जितने भी है सारे चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 5, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका कोई एक वेरिएबल है a जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन 5 है ना। ये बोल रहा है ना सिंपल सा, इस लाइन का मतलब तो यही होगा। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो नंबर लाइन पे 2 लेफ्ट में आएगा और 5 जो है वो राइट में आएगा,
अब 5 पे इक्वलिटी नहीं लगी तो इसका मतलब है कि इस पर क्लोज ब्रैकेट क्लोज बोल लगा लो, नॉट ब्रैकेट। 2 पे इक्वलिटी लगी है तो इस पर क्लोज बोल लगा लो ना, सॉरी इस पे 5 पे ओपन बोल नॉट क्लोज बोल। फिर ये ए जो है वो 2 से बड़ा है तो मतलब ये, और 5 से छोटा है तो ये। तो इसके लिए अगर हम लोग ब्रैकेट्स में डील कर रहे हो तो हम लोग लिख लेंगे कि 2 से लेके 5 के बीच में 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगा लिया, है ना। अब जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल ले, जैसे अगर हम लोग बात करें x अपना, लेट सपोज -2 to 0, है ना, लेस देन और इक्वल टू। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये सिंपल सा ये बोल रहा है ना कि x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए और 0 से इक्वल या फिर 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल या फिर 0 से छोटा होना चाहिए। x क्या क्या होना चाहिए, -2 से लेके 0 तक जा रहा है, 0 इंक्लूड हो रहा है। सिंपल सा मीनिंग ये हो गया ना इस लाइन का। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन बनाया, -2 लेफ्ट में और 0 राइट में आएगा। अब -2 पे इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ओपन बोल लगा लो, और 0 पे इक्वलिटी है तो इसके ऊपर क्लोज बोल लगा लो, इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाला एरिया। और इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर सकते हैं, -2 to 0, 0 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, 2 एक्सक्लूड है तो ओपन ब्रैकेट, -2 to 0। ये हमारी बेसिक इक्वलिटी हो गई। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा बेसिक हो गया पार्ट कि भाई इक्वलिटी में इनइक्वलिटी में हम लोग ज़्यादातर किन बेसिक चीज़ों का यूज़ करेंगे, किन बेसिक टूल्स का, मैथमेटिक्स टूल्स का यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट्स वगैरह का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करनी, ये सब। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली टाइप की इनइक्वलिटी होती है तो वो होती है लीनियर इनइक्वलिटीज़। अब लीनियर वर्ड आई होप सभी ने सुना होगा, जैसे हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस वगैरह, जिसमें क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 रहती है ना। वो लीनियर इक्वेशन उसको इक्वेट करवाया जाता है किसी नंबर से, जिसमें हम लोग इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, तब जाके वो बन जाती है इक्वेशन। और अगर हम लोग इनइक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे सेम इक्वेशन के लिए तो वो हमारे लिए लीनियर इनइक्वलिटीज़ बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे x + 2 ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, x कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 2 ऐड करो, मतलब x कोई ऐसा वेरिएबल चूज करो जिसमें 2 ऐड करो, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये बोलेगा कि x इज ग्रेटर देन -2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे -2 कहीं हमारा यहाँ पे आएगा, -2 से बड़ा चाहिए ना, बट -2 पे इक्वलिटी तो है नहीं तो ओपन बोल लगा लो, ये बना लो। तो -2 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो हमें इन्फिनिटी कभी मिलेगा नहीं, और उस पर इक्वलिटी कभी मिलेगी नहीं, तो इसलिए ओपन बोल लग जाएगी। अब ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 इज़ लेस देन 5, अब इस पूरी इनइक्वलिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 -5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, उसकी ओर मुंह खुल जाएगा इनइक्वलिटी का, -2 बड़ा है ना, क्योंकि राइट वाले जितने पॉइंट्स मिलते हैं, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट साइड में नंबर लाइन पे जाते हैं तो बड़े नंबर्स मिलते हैं, और ये -5 जो है वो हमारा लेफ्ट में होगा, और -2 जो है वो -5 से राइट में होगा, तो बड़ा कौन होगा, -2। तो इसका मतलब है कि ये साइन चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो हम लोग यहाँ पे एक मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वलिटी
will change when we multiply -1 to inequality। अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कराओ या फिर डिवाइड कराओ तो बात तो सेम ही है। अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी इनइक्वलिटी को, तो उस इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी का साइन का कहने का मतलब ये जो हमारा बीच में लिखा हुआ ये, जैसे इसका अगर एक मैं एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँ, जैसे -2x + 5 << 0, है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि 5 को उधर भगाऊंगा तो ये बनेगा <<-5 -2x <<-5। अब इस पूरी इनइक्वलिटी को अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या होगा, इधर बनेगा 2x और ये ग्रेटर हो जाएगा 5 से, है ना। साइन चेंज हो जाएगा ना। अभी तो यही तो ऊपर लाइन लिखी है कि अगर आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन विल चेंज। तो यहाँ पे हमें सिंपली मिल जाएगा ना कि x इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो सिंपली अगर हम लोग बनाएं इस लाइन को तो 5/2 जो है वो यहाँ पे आएगा। अब इससे बड़ा होना चाहिए x, बट 5/2 जो है उस पर इक्वलिटी नहीं लगी हुई, तो सिंपली जस्ट आप लोगों को राइट साइड में जाओगे तभी बड़े नंबर्स मिलेंगे, और 5/2 पे ओपन बॉल लग जाएगी। तो हम लोग सिंपली यूँ भी बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू 5/2 टू इन्फिनिटी, ये भी बोल सकते हैं। तो इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करने के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब भी आप लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हो तब इनइक्वलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। बट बस इसके अलावा आप लोग जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वैसे ही आपको इसे भी सॉल्व करना होता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 5। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो 2x + 4 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है और उसी के साथ साथ लेस देन 5 भी हो रहा है और इक्वल टू तो हो ही रहा है। तो इस केस में हम लोग इस इनइक्वलिटी को दो साइड में अलग अलग करके खोलेंगे। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2x + 4 लेस देन और इक्वल टू 5। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी इनइक्वलिटीज़, दो इनइक्वलिटीज़ के बीच में, जैसे यहाँ पे दो इनइक्वलिटीज़ है ना, ये एक इनइक्वलिटी हो गई और दूसरी ये इनइक्वलिटी हो गई, और इनके बीच में अगर एंड साइन आ जाए तो हम लोग फाइनल रिजल्ट के लिए यूज़ करते इंटरसेक्शन। अगर एंड साइन आया तो हम लोग फाइनल रिजल्ट के लिए या फिर फाइनल इंटरवल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरवल। और अगर और साइन आया, और है ना, ये आया तो फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनियन। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट, एंड लिखा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन वाला पार्ट, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों के बीच वाला कॉमन पार्ट। और अगर हम लोग और लिखा तो इन दोनों में जो जो पार्ट आ रहा है वो सारा का सारा पार्ट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इनइक्वलिटी 1 लिखी होती और यहाँ पे इनइक्वलिटी 2 लिखी होती और इन दोनों के बीच में और से ये दोनों सेपरेट हो रही होती, तो इनइक्वलिटी 1 को सोल्व करने पे जो हमारे पास में आंसर आ रहे हैं वो, और इनइक्वलिटी 2 को सोल्व करने पे जो हमारे पास में आंसर आ रहे हैं वो, दोनों को मर्ज करके फाइनल आंसर हम लिखते हैं। ये तो कब करते, जब हमारे पास में और से दो इनइक्वलिटी खुल रही हो, और अगर हमारे पास में एंड से दो इनइक्वलिटी ओपन हो रही हो, जैसे यहाँ पे हमने ओपन किया है ना, और बीच में लगा लिया हमने एंड, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो हम लोग लिख लेंगे, और सेकंड वाली इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो हम लोग लिख लेंगे। फिर फाइनल रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। बात समझे क्या?
जब भी एंड साइन का यूज़ कर ले हम लोग, एंड से दो इनइक्वलिटीज़ को, जैसे ऐसा लिखा हो इन दोनों के बीच में, मतलब ये भी एक इनइक्वलिटी है एंड ये भी एक इनइक्वलिटी है, ऐसा लिख दिया जाए, दो इनइक्वलिटीज लिख दी जाए, उनके बीच में एंड लगा दिया जाए, तो फाइनल आंसर के लिए हम लोग दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेपरेटली सोल्व करेंगे। फिर फाइनल आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों के बीच वाला मतलब कॉमन जो पोर्शन है वो हम लोग ले लेंगे। ये बात क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगी। और अगर दो इनइक्वलिटीज़ के बीच में और लगा हो तो हम लोग मर्ज कर देंगे दोनों के सॉल्यूशंस को। तो हम लोग ये अगर वर्ड समझ में आया तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी लेस देन और इक्वल टू 1/2, है ना। तो अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें तो -2 तो हमारा यहाँ पे आएगा और 1/2 जो है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में हमने एंड लगा दिया। फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी बोल रही है कि x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा होना चाहिए, और -2 पे हमारे पास में क्लोज बॉल भी है, तो क्लोज बॉल लगा ली, इससे बड़ा मतलब यूं जाओ। और सेकंड वाली क्या बोल रही है कि x जो है वो लेस देन 1/2 होना चाहिए, और 1/2 पे इनइक्वलिटी लगा दी, सॉरी इक्वलिटी लगा दी, तो ये यहाँ पे क्लोज बॉल आ जाएगी। ये छोटा होना चाहिए, तो छोटा तो हमें लेफ्ट साइड में मिलता है, तो ये आ गए। अब ये दोनों के बीच में एंड लगा था ना, एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन की वजह से हमें ये पता चलता है कि फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले, कॉमन पार्ट को, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, है ना। सेट्स अगर पढ़े हो तो इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, मतलब कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट दोनों में से कौन सा आ गया, ये वाला सारा कॉमन पार्ट आ गया ना। तो हम लोग ऐसा बोल देंगे कि x इज बिलोंगिंग फ्रॉम -2 to 1/2। ये बात आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ये तो देखो एंड का मीनिंग हो गया। अब अगर और की बात करें हम लोग, तो और के केस में देखो ज़रा, जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पे लिख लें -2x + 4 ग्रेटर देन 0 और -2x + 4 लेस देन 6, है ना। अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन लगा है, तो और ऑपरेशन के लिए फाइनल आंसर को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज। ये हमारी फर्स्ट इनइक्वलिटी हो गई और ये हमारी सेकंड इनइक्वलिटी हो गई। पहले तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। तो इंडिविजुअली सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, -4 इज लेस देन और इक्वल टू -2x। अब हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दो। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x और 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये हमें मिल गया। ये तो हमें फर्स्ट इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन मिला। और सेकंड इनइक्वलिटी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -2x इज लेस देन 2, है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इज लेस देन -1, मतलब ये आना चाहिए ना। बट अगर हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी का साइन है बीच में ये चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन -1 आना चाहिए। ये आ गया सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखो तुम, ये सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड और फर्स्ट के सॉल्यूशन को लास्ट में हम लोग मर्ज करेंगे, तो -1 तो यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा। अब फर्स्ट सॉल्यूशन बोलता है कि x इज लेस देन 2, मतलब आप लोगों को इस साइड जाना है और 2 पे आपके क्लोज बॉल लगेगी क्योंकि 2 जो है वो इंक्लूडेड है। फिर सेकंड लाइन में सेकंड सॉल्यूशन ये बोलता है कि x इज ग्रेटर देन -1, मीन्स आपको यहाँ पे क्लोज नहीं ओपन बॉल लग जाएगी, तो ओपन बॉल लगा लो, ये इस साइड जाना है ना। अब देखो तुम कि अगर हम लोग यहाँ पे और वर्ड का यूज़ हुआ ना, और वर्ड का, तो अगर हम लोग इस पूरे के देखें ना तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन ये तो हमारा कहाँ से मिल रहा है,
फर्स्ट इनइक्वलिटी से, और सेकंड इनइक्वलिटी से हमें ये सारा का सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगर इन दोनों को मर्ज करें तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा ना, पूरे के पूरे नंबर्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू r। और के लिए मर्ज करना है फाइनल सॉल्यूशन, एंड के लिए आपको कॉमन लेना है कि कॉमन क्या आ रहा है पार्ट। आई होप ये बात क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट, अगर हमें, चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ये तो हो गई लीनियर इनइक्वलिटी की बात। लीनियर इनइक्वलिटी में हमने क्या बोला, इनइक्वलिटी को वैसे ही सोल्व करो जैसे आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हो। और बाकी मेन इसमें पॉइंट ये होता है कि अगर आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो तो साइन जो है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज आफ्टर मल्टीप्लाई माइनस। अगर आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो साइन जो है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, एंड ऑपरेशन। एंड सेकंड था और ऑपरेशन। ये तो कोई ऑपरेशन नहीं है अगर दो इनइक्वलिटी के बीच में वर्ड ये लिखे हो एंड और दूसरा और। एंड के केस में हम लोग फाइनल रिजल्ट के लिए कॉमन पार्ट लेते हैं। सो कॉमन पार्ट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। और के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी इनइक्वलिटी के बीच में और लगाओ उन सभी को मर्ज कर दो, मर्ज, है ना। मर्ज करने पे जो हमें पूरा का पूरा आंसर मिल रहा है वही। ये आई होप कि एंड उसके साथ में और ऑपरेशंस और जो वर्ड यूज होता है उसके बीच में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपने सेट्स अच्छे से कर रखे हो तो वहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा इनइक्वलिटी करते टाइम पे। ये तो हो गई हमारी जो बेसिक इनइक्वलिटी रहती है, लीनियर इनइक्वलिटी की बात, जिसको हम लोग आई थिंक 8th में भी कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लीनियर इनइक्वलिटी के अलावा पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज। अब इस केस में क्या होगा, देखो इनइक्वलिटी को सोल्व करने का एक हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक भी रहता है, पर उसको मैं पहले बता दूंगा तो फिर ये सारा का सारा पढ़ने का मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ इनके बारे में, एंड देन हम लोग जो भी सॉल्यूशंस है वो हम लोग उससे ही करेंगे, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक रहता है उससे। देखो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी में आपको क्या दे रखा होगा, एक पॉलिनोमियल या फिर कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ऐसी इनइक्वलिटीज दे रखी है ना। तो वो इनइक्वलिटी दे रखी होगी और उनके बीच में साइन या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, सॉरी या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। और यहाँ पे आपको कैसे भी करके जीरो क्रिएट करना होगा, है ना। जिस जीरो एक साइड में क्रिएट करना पड़ेगा, एक साइड में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें x² - 5x लेस देन -6, इसकी बात करें तो हमने पहला पॉइंट क्या बोला है कि सबसे पहले एक साइड जीरो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग अगर -6 को राइट से लेफ्ट में लेके आए तो ये बन जाएगा ना जीरो, x² - 5x + 6 लेस देन जीरो, बन गया एक साइड जीरो। मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रिएट जीरो साइड ऑफ
इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी के एक साइड में आपको जीरो क्रिएट करना है। ये जीरो क्रिएट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फैक्टर फॉर्म बनानी है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इस पूरे की फैक्टर फॉर्म बनानी है, फैक्टर फॉर्म क्रिएट करनी है। तो फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म क्रिएट करेंगे, बस ये 2 स्टेप कर लो, उसके बाद में आपकी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन ही खत्म। मतलब ये अगर आपने 2 स्टेप कर लिए उसके बाद में कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं करना होता है। तो हमारे पास में फाइनल इनइक्वलिटी क्या थी, x² - 5x + 6 इज़ लेस देन 0। तो इसके हम लोग फैक्टर बनाएंगे, तो ये बनेंगे x - 2 × x - 3 लेस देन 0, ये बन गए। अब आप लोगों को क्या करना है अब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन पे 2 और 3 जहाँ पे ये 0 बन रहे हैं उन नंबर्स को निकालना है ना। तो आप लोग थर्ड स्टेप में लिख सकते हो, फाइंड जीरोज फ्रॉम फैक्टर्स फॉर्म, फ्रॉम फैक्टर्स इनइक्वलिटी। आपने फैक्टर बना लिए, उसके बाद में उसके जीरोस फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पे एक तो 2 मिल गया, दूसरा मिल गया 3, ये इसके जीरोज होंगे इनइक्वलिटी के। और अगर इक्वेशन होती तो हम लोग रूट्स बोल देते, ये इक्वेशन है नहीं, इनइक्वलिटीज़ है, तो इसके लिए हम लोग जीरोस बोल देंगे। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर ये जीरोस मिल गए, फिर यहाँ पे देखो ये जो है ना साइन, मतलब इनइक्वलिटी जो है इसके ऊपर इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो भी जीरोज आएंगे ना उसके ऊपर आप लोगों को ओपन बॉल से डील करनी है, तो ओपन बॉल लगा लो। अब ये जो मेथड रहता है ये हमारा वेवी-करो मेथड रहता है, इसको हम लोग वेवी-करो मेथड बोलते हैं। इससे हम लोग बाकी वाली जितनी भी इनइक्वलिटीज़ रहती है उनको सोल्व करते हैं वेवी-करो मेथड से। ये वेवी-करो मेथड रहता है। फिर आप लोगों को साइन देखने पड़ेंगे। तो साइन चेंज करने के लिए हम जीरो के इर्द गिर्द घूमते हैं, दाएं या फिर बाएं, तो फिर साइन चेंज होता है। फिर हमने इनइक्वलिटी को जीरो बना लिया, 3 और 2 पे ये इनइक्वलिटी जीरो बन रही, इसके इर्द गिर्द घूमेंगे तो साइन चेंज होने की आशंका हमें मिलेगी, शक होएगा कि इनके इर्द गिर्द साइन चेंज होंगे। तो वो चेक करने के लिए आप लोग क्या करो, जैसे 3 से आगे जाओगे तो साइन कैसा मिलेगा इस इनइक्वलिटी का वो देखना है। तो 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर उठा लो, जैसे 5 उठाया, 5 को इसमें पुट किया तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल साइन कैसा, पॉजिटिव। फिर 2 और 3 के बीच में एक नंबर उठा लो 2.5, उस पर ये साइन चेक करो, ये पॉजिटिव, ये कैसा, नेगेटिव, ओवरऑल साइन नेगेटिव। फिर 2 से छोटा एक नंबर उठाया, जैसे 0 उठा लिया, 0 को रखो इस इनइक्वलिटी में, फिर देखो साइन कैसा, फर्स्ट वाले से नेगेटिव, सेकंड वाले से नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव, ये मिल गया हमें पॉजिटिव साइन, ये मिल गए साइन। साइन देखना है सिर्फ आपको। क्या करना है, सबसे पहले एक साइड जीरो क्रिएट करना है, फिर फैक्टर बनाने, फिर उस फैक्टराइजेशन की इनइक्वलिटी से हमें जीरोस देखने हैं कि जीरोस कहाँ पे बन रहे हैं, फिर उन जीरोस को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, फिर हमें साइन देखने की बात करनी है। 3 से आगे जाओगे तो साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पूरी इनइक्वलिटी का देखना है, किसी एक का नहीं देखना है। तो उससे बड़ा नंबर उठा लो, इस इनइक्वलिटी में डाल दो और फिर देखो कि इनइक्वलिटी का साइन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। फिर 3 से और 2 के बीच में आए, वहाँ पे एक नंबर उठा लो, वो डाल दो, साइन कैसा देख लो। फिर 2 से छोटे आए, वहाँ पे एक नंबर उठा लो, वो डाल दो इनइक्वलिटी में, देख लो साइन कैसा है। इतना सब कुछ करने के बाद में हमें कौन सा साइन चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, अरे भाई लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला साइन चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि ये वाला हमें साइन चाहिए। तो ये वाला साइन कहाँ पे मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में ना, तो x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब यहाँ पे इक्वलिटी लगी नहीं थी इसलिए हमने
ओपन ब्रैकेट का यूज़ कर लिया।